अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है, तब इतना पाप हो रहा है। बाप बेटी को नहीं देख रहा, बेटी बाप को नहीं देख रही, इतना पाप हो रहा है। 4 चरण है कलयुग के, अभी पहला ही चरण चल रहा है। चौथा चरण आएगा तो सोचिए क्या हाल होगा। आपस में लोग मार काट करेंगे तलवार लेकर के, सरेआम कत्ल होगा, सरेआम खून होगा, लोग खड़े होकर के तमाशा देखेंगे। घर घर में आपस में मार काट होगी। जब पहला चरण चल रहा है तो पहले चरण में अभी बीच में न्यूज पर निकली थी, 5-6 महीने पहले की बात है। सगे भाई ने अपने छोटे भाई को खेती के कारण, जमीन के कारण ट्रैक्टर से कुचल दिया। लोग मोहल्ले पड़ोस के खड़े हैं, शायद आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुई थी, अखबार में भी निकला था, न्यूज पर भी आया था। ट्रैक्टर से अपने छोटे भाई को बार बार ट्रैक्टर उस पर चढ़ाता, फिर उतारता, फिर चढ़ाता, फिर उतारता। अपने सगे भाई को, एक माँ की कोख से जन्म लिए हुए भाई को मार दिया और लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अकेला एक इंसान मार रहा है, 10 लोग चाहते तो उसे बचा नहीं सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन नहीं, यही तो पाप हो रहा है। आजकल लोग तमाशा देखते, झगड़ा भी हो रहा है तो 4 लोग मजा लेने पहुंच जाएंगे, बीच में आग में फूस डालना चाहेंगे, लेकिन उस झगड़े को बंद करना नहीं सोचते। उनको इसी में आनंद आता है। अरे भैया बड़ा आनंद आ रहा है, किसी में झगड़ा हो आपको आनंद क्या आएगा, लेकिन लोग इसी में आजकल मगन रहते हैं। यही सोच का फर्क है प्यारे। आजकल लोग लड़ते ना छोटी मोटी जमीन के टुकड़ों के कारण, लेकिन याद रखना एक बात, ये जो जमीन है ना जिस पर हम और आप बैठे हैं, ये जमीन हमारे जन्म से पहले भी किसी और की थी और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें सिर्फ प्रयोग करने को मिली है, तो प्यार से प्रयोग क्यों नहीं करते, क्यों लड़ते झगड़ते हो? ये हमारी अमानत नहीं, ये तो भगवान की अमानत है। हमें तो सिर्फ प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से सब लोग प्रयोग करो, मिलजुल के। मार काट करने में क्या रखा है? मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते समय जब ब्लड निकलवाते ना, खून चेकअप करवाते, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप चेक किया जाता है ब्लड का कि ब्लड कौन से ग्रुप का है। लेकिन जब पैसा लेते हो तो पैसा लेते समय कभी चेक किया कि ये कौन से ग्रुप का है, हाय का है कि हराम का है, कत्ल का है कि या किसी के खून का है? पैसा लेते समय कभी चेक किया? नहीं किया, उसको चुपचाप रख लिया। और जब ब्लड चेक करवाने जाते तो उसका ग्रुप चेक करते हैं। अजीब इत्तेफाक है भैया, यही तो सोच का फर्क होता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आवाज खोल दो। महाराज परीक्षित ने कहा आप क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं ये चाहता हूँ संसार में सबने, आवाज बोलो, सब अपने अपने तरीके से रहे, मैं भी अपने तरीके से रहना चाहता हूँ। बोले ये क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ मैं सारे संसार पर अपना राज करना चाहता हूँ। कलयुग ने कहा, महाराज परीक्षित कहने लगे कलयुग से कि भैया जहाँ कलह हो, दंभ हो, मदरा का पान किया जाता हो, झूठ बोला जाता हो, चोरी की जाती हो, जहाँ मीट मछली खाई जाती हो, जहाँ वेश्या वास करती हो, ऐसे घर में तुम वास करना। कलयुग कहाँ वास करता है? जिस घर में झूठ बोला जाता हो, जिस घर में चोरी होती हो, जहाँ कलह हो, जहाँ दंभ हो, जिस घर में मदरा का पान किया जाता हो, जहाँ मीट मछली खाई जाती हो, और जहाँ वेश्या वास करती हो, वहाँ कलयुग वास करता है। और जहाँ कलयुग की वासना होती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि बुद्धि पर कलयुग ही बैठ जाता है, तो बुद्धि काम कहाँ से लेगी? महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज इतना स्थान, बोले एक स्थान और दीजिए।
तो महाराज परीक्षित ने कहा जहां अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। तो कलयुग जैसे ये बात सुनता है तो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ जाता है कि जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका, जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुका। धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए रे भैया, त्यों ही गया समाए। कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ जाता है। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए। धर्म परीक्षित के हृदय वो त्यों ही गया समा। महाराज परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठ जाता है। लेकिन जिस जगह पर याद रखना माताओं, ये भागवत में लिखा है, हम अपनी तरफ से बातें बना के नहीं कह रहे। भागवत में लिखा है कि जहाँ अधर्म का सोना होता है वहाँ कलयुग वास करता है, और जिस घर में कलयुग घुस जाए उस घर का नाश कर देता, पतन कर देता है। इसलिए आपको यदि सोने की वस्तु किसी की मिल जाए, जैसे आपको किसी की सोने की अंगूठी मिल गई और आपको पता है कि ये सोने की अंगूठी परीक्षित महाराज की है, माने आपको पता चल जाए कि ये अंगूठी परीक्षित महाराज की है और आप उसको चुपचाप रख लो। अब परीक्षित महाराज बेचारे ढूंढते फिर रहे हमारी अंगूठी कहाँ गई, और आप पता चल जाए, आप कह रहे हो महाराज चिंता मत करो मिल जाएगी तो बता देंगे, और अंगूठी आपके पास है और आप चुपचाप रख लो, तो ये समझना आपने अंगूठी को नहीं बल्कि आपने कलयुग को अपने घर बुला लिया, और जहां कलयुग घुस जाता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए किसी की सोने की वस्तु मिल जाए कभी चुराना मत, पता चल जाए तो दे दो, और पड़ी मिल जाए और पता नहीं कि ये किसकी है, कोई अगर परेशान है तो दे दो, और नहीं पता चलना कि ये किसकी है तो इसका भी उपाय है। जब आप कहीं जा रहे हो रास्ते में पड़ी कुछ भी अंगूठी या मंगलसूत्र या कुछ भी सोने का मिल जाए, आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, आप वही सोने की वस्तु ले जाके सुनार के पास बेच देना। बेचने के बाद उन्हीं पैसों में थोड़े पैसे पूजा करके और थोड़े पैसे उसी जो चीज हमने बेची उसी से थोड़े पैसे निकाल करके दान कर दो। उसके बाद कोई सोने की वस्तु बनवा लो, उसमें से दान कर देना चाहिए, तभी रखना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। एक बार कलयुग एक सेठ जी के घर में 4 लड़के थे। सेठ जी के घर में 4 बहुएं आई, तो सेठ जी के घर में बड़ी सुख शांति रहती, कभी झगड़ा नहीं होता।